मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अखबार प्रकाशकों को राहत दी है। दरअसल सरकार ने डीएपीपी में अप्रैल 2020 के लिए प्रकाशन अंक जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल अभी इसकी समय सीमा 1 मई से 15 मई निर्धारित है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान फिलहाल किसी भी पब्लिकेशन को डीएपीपी के नियमानुसार ब्लॉक नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे प्रशासकों के अखबारों के लिए सरकारी विज्ञापन नहीं रोके जाएंगे जिन्होंने लॉकडाउन अप्रैल के लिए 15 मई तक प्रकाशन अंक की प्रति जमा नहीं कराई है। श्री पंकज निगम जी, माध्यम अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार महानिदेशक ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा इस संदर्भ में लॉकडाउन के बाद नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। बीओसी द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2016 के खंड 13 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डीएपीपी की सूची में शामिल सभी समाचार पत्र आने वाले महीने की 15 तारीख या उससे पहले डीएपीपी को मासिक प्रतियां जमा करेंगे और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके अखबार के लिए विज्ञापनों को रोक दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महामारी कोरोना वायरस के बीच अखबारों को पब्लिश करने और उन्हें घर घर बांटने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और नागपुर की नागरिक इकाई सिविक बॉडी से जवाब मांगा है। दरअसल इस मामले में नागपुर डेली न्यूज़पेपर्स हॉकर्स और सब एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि उनके सदस्यों को अखबार बांटने के लिए घर घर जाना जरूरी है, जिससे वे कई लोगों के संपर्क में आएंगे। इस तरह उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा होगा। याचिका में यह भी कहा गया था, कस्टमर तक पहुंचने के दौरान अखबार कई हाथों से होकर गुजरता है। ऐसे में अखबार के द्वारा वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने शुरुआत में ही पूरे राज्य में घर घर जाकर अखबार बांटने पर रोक लगाई थी, लेकिन आदेश में बाद में संशोधन किया गया और वितरण केवल मुंबई, पुणे और अन्य जिलों के कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया। अधिवक्ता आरबी खान की ओर से दायर याचिका में सरकार द्वारा 21 अप्रैल को किए गए इस संशोधन को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि अखबार प्रबंधन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ अपने बिजनेस और मुनाफे को लेकर चिंतित है, लेकिन हॉकर्स और कस्टमर की उन्हें कोई चिंता नहीं। इस याचिका में जस्टिस एएस किल्लोर ने सरकार और नागपुर नगर निगम को 12 मई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार अपने पहले आदेश में अखबारों की डोर टू डोर डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने के बाद राज्य सरकार ने बाद में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा बाकी स्थानों पर डोर टू डोर अखबार वितरण को अनुमति दे दी थी। वहीं दूसरी ओर अखबारों में कार्यरत कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतनमान व एरियर दिलवाने के लिए संघर्षरत अखबार कर्मियों की यूनियन न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अखबार मालिकों की संख्या आईएनएस की राहत पैकेज की मांग का विरोध करते हुए मजीठिया वेज बोर्ड लागू करवाने की लड़ाई में नौकरियां गंवा चुके हजारों अखबार कर्मियों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद की मांग की है। देश के संविधान और संसद का मखौल उड़ाने वाले अखबार मालिकों के संगठन आईएनएस की हजारों करोड़ की राहत पैकेज की मांग का हम देश भर के पत्रकार और अखबार कर्मचारी कड़ा विरोध करते हैं। आईएनएस एक ऐसी संस्था है जो खुद को देश के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और संसद से बड़ा समझती है। इसका जीता जाता उदाहरण अखबारों में कार्यरत पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए केंद्र द्वारा अधिसूचित और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध और उचित घोषित किए गए मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करना और वेज बोर्ड को लागू करवाने की लड़ाई में शामिल हजारों अखबार कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनकी नौकरियां छीन लेना है। महोदय, देश के लगभग सभी समाचार पत्रों की पिछली बैलेंस शीट हर साल होने वाले करोड़ों रुपए के मुनाफे को दर्शाती है। अखबार प्रबंधन अपने कर्मचारियों का हक मार कर बैठे हैं और पत्रकारों,
पत्रकारिता और रोजगार के नाम पर अपनी तिजोरियां ही भरते आए हैं। लिहाजा कोरोना संकट में हजारों करोड़ के घाटे की बात करके आईएनएस राहत पैकेज की जो बात कर रहा है, यह सिर्फ अखबार मालिकों की तिजोरियां भरने का ही प्रपंच है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में भी अखबारों की प्रिंटिंग का काम नहीं रोका गया और अखबार के प्रसार में मामूली फर्क पड़ा है। महंगाई के दौर में जहां हर वस्तु के दाम उसकी लागत के अनुसार वसूले जाते हैं, तो वहीं बड़े अखबार घराने अखबार का दाम इसलिए नहीं बढ़ाते ताकि छोटे अखबार आगे न बढ़ पाएं। उनकी इस चालाकी को घाटे का नाम नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक समाचार पत्र द हिंदू का उदाहरण सबके सामने है, जिसकी कीमत 10 रुपये है, जबकि बाकी अखबार अभी भी इससे अधिक से कम कीमत में बेचे जा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के इस संकट में सरकार सिर्फ उन्हीं समाचार संस्थानों को आर्थिक मदद जारी करे जो अपने बीओडी के माध्यम से इस आशय का शपथ पत्र देते हैं कि उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को केंद्र सरकार की 11 नवंबर 2011 की अधिसूचना और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी 2014 और 19 जून 2017 के निर्णय के अनुसार ही 100% लागू किया है और उनके किसी भी कर्मचारी का श्रम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में वेज बोर्ड या इसके कारण कर्मचारी को नौकरी से निकालने का विवाद लंबित नहीं है। वहीं दूसरी ओर न्यूज़ पब्लिशर इन दिनों ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म के खिलाफ तमाम लगाम लगाने की तैयारी में हैं जो पाठकों को रोजाना लोकप्रिय अखबारों की पीडीएफ संस्करण शेयर कर रहे हैं। तमाम अखबारों के प्रबंधन के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह अखबारों के पीडीएफ का सर्कुलेशन कुछ और नहीं बल्कि पायरेसी का एक रूप है। बताया जाता है कि जल्द ही सिर्फ सब्सक्राइबर्स मेंबर्स यानी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वे ही ऑनलाइन न्यूज़पेपर का उपयोग कर पाएंगे। इस बारे में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय की महासचिव मैरी पॉल का कहना है, हमारी जानकारी में आया है कि कुछ पब्लिशर्स को अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ परेशानी आ रही है और पायरेसी के मामले में खासकर डिजिटल फॉर्मेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दरअसल आजकल तमाम अखबार ई प्रारूप में उपलब्ध हैं जिन्हें ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल मुफ्त हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण अखबारों का सर्कुलेशन काफ़ी प्रभावित हुआ है। खासकर अप्रैल की शुरुआत में देश के कई स्थानों पर अखबारों का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया था। तब से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ई पेपर्स की उपलब्धता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आईएनएस के अनुसार तमाम यूजर्स अखबार के पेजों की पीडीएफ बना रहे हैं और इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर पाठकों को भेज रहे हैं। इससे अखबारों और ई पेपर्स को सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के रूप में काफ़ी नुकसान हो रहा है। आईएनएस ने भी सोशल मीडिया पर अखबारों के इस तरह सर्कुलेशन को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि तमाम पब्लिकेशन अपने तरीके से इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए आईएनएस ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सभार, समाचार फॉर मीडिया और भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।